हुजूर महाराज जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। हुजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी का जन्म पंजाब के लुधियाना जिला के जटाना नामक ग्राम में एक प्रतिष्ठित ग्रेवाल जाट खानदान में 20 जुलाई 1858 को हुआ था। महाराज जी के पिता सरदार काबल सिंह हिंदुस्तानी फौज में सूबेदार मेजर थे। उन दिनों अंग्रेजी राज्य में हिंदुस्तानी सैनिकों के लिए यह सबसे ऊंचा पद था। बचपन से ही हुजूर में तीक्ष्ण बुद्धि और परमात्मा के प्यार के लक्षण दिखाई देने लगे। वे अपने पिता के साथ गांव में आने वाले हर साधु संत के दर्शन के लिए जाया करते थे। उन्होंने 10 साल की उम्र में श्री गुरु ग्रंथ साहब का एक पाठ पूरा कर लिया था। लड़कपन में वे गुरु नानक देव जी के जपुजी और गुरु गोविंद सिंह जी के जाप साहब को जबानी सुना सकते थे। ध्यान दें कि जपुजी साहब गुरु नानक देव जी का लिखा आदि ग्रंथ के शुरू का हिस्सा है। श्रद्धालु सिख रोज इसका पाठ करते हैं। जाप साहब वो प्रार्थना है जिसे गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा है और श्रद्धालु इसका भी पाठ प्रातः वेला में करते हैं। अपने दादा से मिली खानदान की परंपरा के अनुसार वे अपने उच्च चरित्र, हृदय की विशालता और प्रभु के प्यार के लिए जल्दी ही प्रसिद्ध हो गए। इन गुणों के अलावा कुदरत ने उन्हें बहुत ही खूबसूरत और तंदुरुस्त शरीर दिया था। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की शिक्षा लेने के बाद वे हिंदुस्तानी फौज की इंजीनियरिंग सर्विस में भर्ती हो गए, जहां उन्होंने करीब 28 साल तक नौकरी की। हालांकि रिटायर होने में अभी समय था, फिर भी आप अंग्रेज अफसरों के अनुरोध को अस्वीकार करके समय से पहले ही अप्रैल 1911 में रिटायर हो गए, ताकि संसार ताप से त्रस्त जीवों को रूहानी सुख और शांति के पथ पर लगाने का अपना असली काम संभाल सकें। वे छोटी उम्र में ही निपुण गुरुओं की देखरेख में वेदांत और योग शास्त्र का अध्ययन कर चुके थे। उनके पास दौलत, इज्जत, सेहत, अच्छी नौकरी और वे सब चीजें थीं जिनकी मनुष्य कामना कर सकता है। लेकिन फिर भी वे अपने अंदर एक ऐसी चीज की कमी महसूस कर रहे थे जो सच्ची शांति और खुशी प्रदान कर सके। उनकी आत्मा को एक ऐसी वस्तु की खोज थी जो इस जड़ संसार में नहीं मिलती। वो अपने मालिक की प्राप्ति के लिए तरस रही थी। उनकी ये रूहानी प्यास कहीं बुझ नहीं पा रही थी। अपनी नौकरी के सिलसिले में हुजूर कई वर्षों तक मरी पहाड़ पर रहे। वहां उन्हें भिन्न भिन्न संप्रदायों और धर्मों के साधुओं के दर्शन करने का मौका मिला। मरी कश्मीर में प्रसिद्ध तीर्थ स्थान अमरनाथ के रास्ते में पड़ता था और हर साल हर संप्रदाय के साधु महात्मा अपनी यात्रा पर वहां से गुजरते थे। हुजूर के घर में हर वक्त कोई ना कोई साधु या सन्यासी आया ही रहता था। अमरनाथ जाने वाले साधुओं में उनका घर बिना पैसे का गेस्ट हाउस या रेस्ट हाउस के रूप में विख्यात था। एक बौद्ध भिक्षु की मदद से उन्होंने बौद्ध और जैन धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया, लेकिन उनकी तसल्ली नहीं हुई। वे तो जीते जी साक्षात परमात्मा को देखना चाहते थे। मौत के बाद मुक्ति मिलने की बात उन्हें जचती नहीं थी। अगर सिरजनहार परमात्मा पिता है और मनुष्य मात्र उसकी संतान हैं, तो क्या कारण है कि वे उसे अपनी जिंदगी में ना देख पाएं या उससे बात ना कर सकें। एक अमेरिकन पादरी ने, जिसके साथ उन्होंने बाइबल पढ़ी, उनके सामने स्वीकार किया कि वो ऐसा कोई रास्ता नहीं जानता जिसके द्वारा परमात्मा को जीते जी पाया जा सके। और भी लोगों ने उन्हें अपने अपने संप्रदाय और अपने अपने रीति रिवाजों की ओर खींचने की कोशिश की। वे तिब्बत के लामाओं से भी मिले, लेकिन उनका मार्ग भी उन्हें पतंजलि के योग मार्ग से ऊपर ले जाने वाला नहीं मालूम हुआ और पातंजल योग का अध्ययन वे कर चुके थे। उनकी इस खोज के दौरान, ये सन 1894 की बात है, उनके एक मित्र बाबू काहन सिंह ने उनसे कहा कि एक बहुत बड़े संत बाबा जैमल सिंह जी मरी आए हुए हैं।
आप हमेशा से ही एक उच्च कोटि के पूर्ण गुरु की तलाश में रहे हैं। मेरे साथ चलिए, मैं आपको एक ऐसे संत से मिलाता हूं, उन्होंने हुजूर से कहा। बाबा जैमल सिंह जी के साथ हुई 3-4 मुलाकातों में ही हुजूर की सब शंकाएं दूर हो गईं और उन्हें पूरी तसल्ली हो गई। उन्हें महसूस हुआ कि जो कुछ वे चाहते थे उन्हें मिल गया। बाबा जी ने उन्हें सुरत शब्द योग के मार्ग की दीक्षा दी, जिसका उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहब और दूसरे संतों की वाणियों में वर्णन पढ़ा था। उन्हें नामदान देते समय बाबा जैमल सिंह जी ने फरमाया कि वे केवल उनके लिए ही इतनी दूर चलकर मरी आए हैं। इनकी एक धरोहर मेरे पास रखी थी, वो आज मैंने इन्हें सौंप दी। हुजूर महाराज जी उस समय 36 साल के थे और मरी पहाड़ पर मिलिट्री में इंजीनियर थे, लेकिन नौकरी से उनका दिल ऊब गया था और सांसारिक जीवन से भी वे उदासीन हो चुके थे। उन्होंने कई बार बाबा जी से अर्ज की कि वे उन्हें डेरा में अपने चरणों में रहने की इजाजत दें, लेकिन उनकी ये प्रार्थना हर बार ये कह के नामंजूर कर दी जाती थी कि समय आने दो, आप जी भरकर डेरा में रहोगे। सन 1911 में अप्रैल के पहले सप्ताह में हुजूर रिटायर हुए और उसके बाद चोला छोड़ने के दिन यानी 2 अप्रैल 1948 तक डेरा बाबा जैमल सिंह में रहे। इस अवधि में उन्होंने 1,26,000 जीवों को नामदान दिया। जब उन्होंने डेरा में नियमित रूप से सत्संग शुरू किया, उस समय पंजाब में सत्संगियों की कुल संख्या लगभग 2,000 थी और सालाना भंडारों पर कोई 200-300 आदमियों से ज्यादा इकट्ठे नहीं होते थे। बाबा जैमल सिंह जी ने केवल 2,400 व्यक्तियों को नामदान दिया था। वे कहते थे कि वो महान संत जिसे असली काम करना है मेरे बाद आएगा। वे कई बार कहते थे कि वो मुझसे 10 गुनी ताकत, दया और बख्शिश लेकर आएगा। जब महाराज जी ने पंजाब में कार्य शुरू किया, उस समय ये 10 गुरुओं की धरती संतों की शिक्षा को बिल्कुल भूल चुकी थी। 5 नाम का भेद बिल्कुल लुप्त हो गया था। सुरत शब्द योग और अनहद शब्द के मार्ग को कोई जानता भी ना था। संतमत के इस बुनियादी उसूल का कि बिना देहधारी पूर्ण गुरु के किसी को भी मुक्ति नहीं मिल सकती, खुलेआम खंडन किया जाने लगा था। मूर्ति, पानी, पेड़ों वगैरह की जिस पूजा का संतों ने घोर विरोध किया था, उसकी जड़ें अनपढ़ लोगों में अच्छी तरह जम गई थीं और जो पढ़े लिखे थे वे अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव में नास्तिक होते जा रहे थे। एक और तो नास्तिकता छाई हुई थी और देश में नास्तिकों के कुछ संघ और समितियां भी बनाई जा रही थीं, तो दूसरी ओर धार्मिक विवाद और मजहबी झगड़े जोरों पर थे। ईश्वर पर विश्वास लगभग उठ चुका था और लोग धर्महीनता की ओर तेजी से बहे जा रहे थे। मालिक की दया के सागर को क्रियाशील करने के लिए शायद इन सब बातों की आवश्यकता थी। उन दिनों अमृतसर, लाहौर, लुधियाना, होशियारपुर, अंबाला और दिल्ली में बहुत थोड़े सत्संगी थे। जालंधर शहर में, जहां आज 20,000 से ऊपर सत्संगी हैं, उन दिनों केवल सरदार भगत सिंह जी अकेले सत्संगी थे। ये सन 1963 की बात है। दूसरे संतों की तरह हुजूर महाराज जी को उन दिनों चारों तरफ से काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा था। हिंदुओं के हर संप्रदाय और धर्म ने उनका जी जान से विरोध किया। राधा स्वामी मत के गुरु और शिष्यों के खिलाफ तरह तरह की अफवाहें फैलाई गईं और उन्हें बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई। उन्हें मनुष्य की पूजा करने वाले, भूत प्रेतों में विश्वास करने वाले, जूठन खाने वाले वगैरह वगैरह कहा जाने लगा। और वे क्या उपदेश देते थे? गुरु नानक, कबीर साहब, पलटू साहब, दादू साहब, तुलसी साहब, रविदास जी आदि सब संतों की तरह उनकी शिक्षा भी बड़ी सरल थी। उनका उपदेश था कि बिना परमात्मा से मिले सच्चा सुख और सच्ची शांति नहीं मिल सकती और परमात्मा बाहर कहीं भी नहीं मिल सकता।
हमारा शरीर ही वो असली मंदिर है जिसमें वो रहता है। ऐसे किसी मनुष्य को ढूंढो जिसने अपने अंतर में उसके दर्शन किए हों और जो औरों को भी अंतर में ले जाकर उससे मिला सके। अब इसमें ऐसी कौन सी आपत्तिजनक या अनुचित बात है? ये तो वही सत्य है जिसका वर्णन ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, जरदुश्त, गुरु नानक देव जी, कबीर साहब तथा और सब संतों ने किया है। लेकिन संसार लकीर का फकीर है। लोग अपने धर्मों की असलियत को तब तक सुनने या समझने को तैयार नहीं होते जब तक उन्हें उनके ही धर्म के लोग उन्हीं की रूढ़ियों और परिपाटी के अनुसार नहीं समझाते। लेकिन फिर भी हुजूर महाराज जी उन्हें अपनी बात सुनाने में कामयाब हुए। 2-3 साल के अंदर ही डेरा का पुराना सत्संग घर सत्संग सुनने आने वाली संगत के लिए बहुत छोटा हो गया। उसके बाद बड़ा सत्संग घर यानी बाबा जयमल सिंह हॉल भी, जिसे लगभग 10,000 आदमियों के बैठने के लिए बनाया गया था, छोटा पड़ गया। उसके तैयार होने के बाद से वो नामदान के काम में या कभी कभी सत्संग के काम में लिया जाता रहा। एक बार हुजूर ने फरमाया था कि चाहे कितना ही बड़ा सत्संग घर बनवा लें, लेकिन भविष्य में सत्संग खुले मैदानों में करना पड़ेगा। तब से डेरे में और बाहर जहां भी सतगुरु सत्संग देने जाते हैं, प्रायः सत्संग खुले मैदानों में 50 से 80 शामियानों के नीचे दिए जाते हैं। लेकिन ये शामियाने भी कई जगह छोटे पड़ जाते हैं और लोगों को बाहर धूप में खड़े रहना पड़ता है। हुजूर महाराज जी के सत्संग के लंबे दौरों के ब्यौरे देने में पुस्तकों पर पुस्तकें लिखी जा सकती हैं। लोग हुजूर के अनेक चमत्कारों का वर्णन करते रहते हैं और उनकी दया मेहर, प्यार, कृपा, करुणा तथा बख्शिश, उनके दिन रात काम करते रहने का सामर्थ्य, खोजी प्रेमियों की रूहानी प्यास बुझाने के लिए आधी आधी रात तक जागते रहना आदि अनेक बातों को याद करते हैं। हुजूर दूर दूर के पहाड़ी इलाकों के दौरे करते, जहां के पहाड़ी लोग बेचारे इतने गरीब होते थे कि उनके पास डेरा तक आने का पूरा किराया भी नहीं होता था, और वहां का आधे से अधिक सफर खुशी के साथ पैदल तय करते थे। गुरु नानक और कबीर साहब की तरह हुजूर ने पेशावर से बंबई तक और कराची से कलकत्ता तक की यात्राएं की, और अपने आप को भूले हुए, नास्तिकता की ओर बढ़ते हुए और भ्रमों में उलझे हुए लोगों को मोह निद्रा से जगाने के लिए, उनके अंतर में परमात्मा के प्यार की बौछार करने के लिए और उनके अंदर वापस अपने असली घर लौटने की लगन पैदा करने के लिए जगह जगह सत्संग किए। उन्होंने पेशावर, रावलपिंडी, एबटाबाद, कालाबाग, कोहाट, डेरा इस्माइल खां, झेलम, गुजरांवाला, वजीराबाद, सियालकोट, जम्मू, लायलपुर, मुल्तान, मिंटगुमरी, सरगोधा, ओकाड़ा, शेखुपुरा, अंबाला, दिल्ली, रोहतक, रोपड़, हिसार, होशियारपुर, कांगड़ा, पालमपुर, शिमला, फिरोजपुर और अन्य स्थानों में सत्संग किए। लाहौर, अमृतसर और जालंधर तो अक्सर हर महीने सत्संग करने जाते थे। कपूरथला, फगवाड़ा, फिल्लौर, सुल्तानपुर लोधी, ढिलवां, बटाला, तरन तारन, गुरदासपुर, दसूहा, फाजिलका, जगाधरी, मोगा और दूसरे सैकड़ों छोटे से कस्बों और गांवों तक में वे सत्संग करते रहे। पंजाब के लगभग सभी बड़े शहरों में सत्संग घर बन गए थे। रावलपिंडी, मुल्तान, लाहौर, मिंटगुमरी जो अब पाकिस्तान में है, और अमृतसर, जालंधर वगैरह में बड़ी लागत से शानदार सत्संग घर बने। आज केवल पंजाब के शहरों और छोटे छोटे गांवों में ही सत्संग घर नहीं हैं, बल्कि दूर के पहाड़ी इलाकों में भी हैं, जहां हुजूर ने खास सत्संग केंद्र स्थापित किए। परोर जो पालमपुर के पास है, कालू की बड़ भरवाई बंगले के पास है, बहोटा जो ऊना के पास है, मंडी जो कि पुरानी मशहूर मंडी रियासत है, वहां भी बड़े सुंदर सत्संग घर बने हुए हैं।
हिमाचल के मशहूर ठंडे पहाड़ डलहौजी में भी हुजूर ने 3 खूबसूरत बड़े मकान खरीदे। इन सत्संग केंद्रों पर हुजूर हर साल कम से कम 1 हफ्ते के लिए जरूर जाते थे। जब हुजूर इन जगहों पर जाते तो सत्संगियों की भारी भीड़ अपने सतगुरु की महिमा गाती हुई जमा हो जाया करती थी। पहाड़ी लोगों के लिए हर साल ये अवसर एक बड़े मेले सा होता था। यहां तक कि गैर सत्संगी भी अपनी दुश्मनी और विरोध भूल जाते थे, और उनमें से कई लोग तो खुले तौर पर यह स्वीकार करते थे कि ब्यास वाले महाराज जी ने कम से कम इन लोगों की मांस, मदिरा और दुष्चरित्रता की आदत छुड़ा दी है। ये वही भूमि है जहां आज से 300 से भी अधिक साल पहले 24 रियासतों के राजपूत राजाओं ने गुरु गोविंद सिंह जी के संदेश को सुनने से इनकार कर दिया था और उनके खिलाफ दुश्मनों के दल में जा मिले थे। पंजाब के बाद हुजूर महाराज जी ने हिंदुस्तान के दूसरे प्रांतों में भी नाम का प्रचार शुरू किया। वे दीवान तेजूमल भवनानी की विनती पर सन 1930 में सिंध के कराची, हैदराबाद, सक्खर और दूसरे शहरों में गए। उन दिनों दीवान साहब एकमात्र सिंधी सत्संगी थे और कराची में पहले 2 दिन उनके बंगले के बगीचे में ही सत्संग हुआ। इन 2 दिनों में लोगों की संख्या बहुत ही कम थी। दीवान भवनानी ने सुझाव दिया कि पर्चे छपवाकर शहर में बंटवाने चाहिए ताकि लोगों को हुजूर के पधारने की खबर पहुंच जाए। हुजूर इस तरह के प्रचार और प्रोपेगेंडा को कभी पसंद नहीं करते थे। उन्होंने फरमाया, दीवान साहब, थोड़ा इंतजार कीजिए, आपका मुफ्त में ही काफी प्रचार हो जाएगा और पर्चे बांटने की तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी और ना कुछ खर्च ही होगा। तीसरे दिन किसी व्यक्ति ने कराची की जनता को इस तरह सावधान करते हुए पर्चे बांटे कि ब्यास वाले संत से होशियार रहें, वो संतों की वाणी के गलत अर्थ लगाता है और लोगों के दिमागों को खराब करता है। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि उस दिन शाम को सत्संग सुनने इतनी भीड़ आई कि दूसरे दिन से सत्संग समुद्र के किनारे खुले मैदान में करना पड़ा। हुजूर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, खुर्जा, पिसावा, मेरठ, सहारनपुर आदि बड़े बड़े शहरों में भी गए। राजा साहब सांगली की प्रार्थना पर हुजूर महाराष्ट्र के सांगली रियासत भी पधारे। सांगली जाते समय उन्होंने कुछ सत्संग उस मुंबई शहर में भी दिए जो दौलत और भौतिकवाद का गढ़ है। इस दौरे में उन्होंने पूना के जनरल राजवाड़े तथा उनकी पत्नी रानी लक्ष्मीबाई राजवाड़े के बंगले में भी सत्संग किए। लौटते समय वे अमरावती के मशहूर वकील सर मोरोपंत जोशी, KCSI, जो एक समय गवर्नर की प्रबंध कारिणी में गृह विभाग के सदस्य रहे थे, उनकी प्रार्थना पर अमरावती भी रुके। इन सब जगहों में हुजूर के सत्संगों को सुनने के लिए इतनी भीड़ जमा होती थी कि हाल और शामियाने खचाखच भर जाते थे और लोगों को बाहर खड़े होना पड़ता था। सांगली में राजा साहब और रानी साहिबा ने सत्संग के लिए अपना महल खाली कर दिया और वे राजकुमार और राजकुमारियों को लेकर तंबुओं में रहे। हुजूर के उपदेश सब जगह बड़े ध्यान और तल्लीनता से सुने जाते थे। हुजूर की इन यात्राओं ने संतमत के संदेश को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक फैला दिया और लोग हजारों की संख्या में संतमत की ओर खींचे चले आए। हर धर्म, जाति, वर्ग और विचारधारा के स्त्री पुरुष संतमत की ओर बरबस आकर्षित होने लगे। हुजूर महाराज जी के डेरे में कार्य शुरू करने से पहले एक समय ऐसा था जब राधा स्वामी सत्संगी छिपे तौर पर रहने में ही अक्लमंदी समझते थे। लेकिन हुजूर ने सत्संगियों के दिलों में इतनी हिम्मत और दिलेरी भर दी कि वे इस सत्य को निडरतापूर्वक स्वीकार करने लगे और आज अपने आप को संतमत का अनुयायी कहने में गौरव का अनुभव करते हैं। सत्संगियों के बारे में आज बड़े से बड़ा निंदक भी ये मानने लगा है कि ये लोग मांस मदिरा से दूर रहते हैं, पवित्र और ईमानदारी पूर्ण जीवन बिताते हैं और इनके हृदय परमात्मा के प्यार और भक्ति से परिपूर्ण हैं। एक समय था जब पंजाब में कोई राधा स्वामी मत का नाम तक नहीं जानता था। आज हिंदुस्तान में उत्तर से दक्षिण
और पूर्व से पश्चिम तक लाखों व्यक्ति इसके अनुयायी हैं। किसी गांव या कस्बे में चले जाइए, आपको सत्संगी अवश्य मिलेंगे। मुंबई में उन दिनों में एक सत्संग हॉल बनाया गया था जो शहर के बड़े हॉलों में से एक था। दिल्ली में साप्ताहिक सत्संग उस समय अलग अलग 7 स्थानों पर होते थे। उनमें आने वाले लोगों के लिए एक ही जगह पर इतना स्थान नहीं था, और फिर दिल्ली में एक जगह से दूसरी जगह में दूरी भी बहुत थी। हुजूर महाराज जी ने संत मत की शिक्षा का प्रचार केवल हिंदुस्तान में ही नहीं किया, बल्कि उनकी कृपा से संत मत का ज्ञान विदेशों में भी फैल चुका है, जिसके फलस्वरूप आज इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, स्वीडन और दूसरे बहुत से देशों में सत्संग केंद्र चल रहे हैं। हर साल सर्दी के मौसम में संसार के दूसरे देशों से जिज्ञासु डेरा आते हैं और श्रद्धापूर्वक सतगुरु के चरणों में बैठकर परमार्थ के उपदेश और वार्तालाप सुनते हैं। वास्तव में आज डेरा संसार के प्रमुख आध्यात्मिक केंद्रों में से एक है। हुजूर ने स्वामी जी महाराज के सारबचन वार्तिक का पंजाबी भाषा में अनुवाद किया, और आपने स्वयं संतों के दर्शन पर गुरुमत सिद्धांत नामक ग्रंथ की 2 बड़े बड़े भागों में रचना की, जिसका अब हिंदुस्तान की कई भाषाओं तथा अंग्रेजी में भी अनुवाद हो चुका है। अमेरिका के सर्जन डॉक्टर जूलियन जॉनसन 1932 से 1939 तक डेरा में रहे, और उन्होंने 2 किताबें लिखी, विद द ग्रेट मास्टर इन इंडिया और द पाथ ऑफ द मास्टर्स, जो अब सत्संग के अंग्रेजी भाषी जिज्ञासुओं के लिए ऊंचे दर्जे का साहित्य बन गया है। कुछ ही वर्षों में इन पुस्तकों के 3-4 संस्करण निकल चुके हैं। इससे जाहिर होता है कि इन पुस्तकों की कितनी मांग है। हाल ही में द पाथ ऑफ द मास्टर्स का एक संस्करण अमेरिका में भी छपा है। एक और सत्संगी कर्नल C.W. सैंडर्स, जो हिंदुस्तान में फौजी इमरजेंसी कमीशन के सिलेक्शन बोर्ड के अध्यक्ष थे, उन्होंने द इनर वॉइस यानी अंतर की आवाज नाम की एक बहुत ही विचारपूर्ण और ज्ञानपूर्ण पुस्तिका लिखी है। इसके भी अंग्रेजी और हिंदुस्तानी भाषाओं में कई संस्करण निकल चुके हैं और जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश में अनुवाद हो चुके हैं। इससे यूरोप और अमेरिका में संतमत को लोकप्रिय बनाने में बड़ी मदद मिली है। हुजूर महाराज जी का निजी जीवन बहुत ही सादगीपूर्ण था। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी भी आदमी से, चाहे वो सत्संगी हो या गैर सत्संगी, अपने खर्च के लिए 1 पैसा भी नहीं लिया। वे हमेशा जोर देते थे कि मनुष्य को अपनी खुद की कमाई पर गुजारा करना चाहिए। जिला हिसार की तहसील सिरसा के सिकंदरपुर गांव में उनकी अपनी बड़ी जमीन थी। उन्होंने जीते जी अपनी सारी जमीन जायदाद अपने पुत्रों में बांट दी। मेरे मित्र स्वर्गीय प्रोफेसर जगमोहन लाल द्वारा लिखे नोट्स को देकर इस संक्षिप्त जीवनी को पूरा किया जाता है। ब्यास के एक छोटे और मामूली रेलवे स्टेशन से लगभग 3 मील दूर, दुनियादारी के व्यर्थ के झगड़े फसादों से परे, एकांत में ब्यास के संत के नाम से प्रसिद्ध एक परम संत रहते थे। ना तो वे सन्यासी थे, ना ही कोई तपस्वी। ना उन्होंने कभी गेरुए वस्त्र पहने थे, और ना उनके शिष्य ही कभी ऐसे वस्त्र पहनते हैं, सिवाय उनके जो पहले से ही सन्यासियों के किसी संप्रदाय में रहे हों। वे सादे श्वेत वस्त्र पहनते थे, जैसे उनके सतगुरु बाबा जयमल सिंह जी पहना करते थे। फिर भी उनका जीवन एक विलक्षण अनासक्ति से पूर्ण था, और गुरु नानक देव जी ने जो आदर्श रखा उसके वे जीते जागते ज्वलंत दृष्टांत थे। जैसे जलमह कमल निरालम मुर्गाई न साणे, सुरत शब्द पावसागर तरिए नानक नाम वखाणे। संदर्भ आदि ग्रंथ महल्ला पहला, पृष्ठ 938। अर्थात जैसे कमल पानी में रहते हुए भी भीगता नहीं और मुर्गा भी पानी में रहती है, पर जब उड़ती है तो सूखे परों के साथ, उसी तरह रहते हुए इस संसार सागर को
बिना इसमें लिप्त हुए सुरत शब्द अभ्यास के द्वारा पार कर लें। इस पद के कुछ ही शब्दों में बड़ी खूबी के साथ उनकी आंतरिक तथा बाहरी रहनी का सार आ गया है। उनके उपदेश इतने सरल थे और कठिन विषयों पर भी उनकी व्याख्या इतनी स्पष्ट होती थी कि उन्हें एक साधारण अनपढ़ देहाती भी समझ सकता था। और फिर भी ये उपदेश इतने गहरे अर्थ से भरे होते थे कि कई बार अच्छे अच्छे विद्वान और दार्शनिक भी उनके भाव और महत्व पर चकित रह जाते थे। उन्होंने कभी कोई नवीन, अनूठी या मौलिक शिक्षा देने का दावा नहीं किया। वैसे इस संसार में कोई नई वस्तु है भी नहीं। नई बोतलों में वही पुरानी रूहानी शराब है जिसे कबीर साहब, गुरु नानक देव, दादू साहब, पलटू साहब, हाफिज, मौलाना रूम और शम्स तबरेज ने अपने अपने समय में कुछ चुने हुए लोगों को पिलाया था। हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज का यह कहना था कि संत स्वयं ही एक संस्था होते हैं। वे किसी धर्म, जाति या देश की सीमाओं के बंदी नहीं होते। एक संत रूहानी कार्य को जहां छोड़कर जाता है, दूसरा संत वहीं से उसे संभाल लेता है। उनका उपदेश, उनका संदेश मनुष्य मात्र के लिए समान है। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, खत्री ब्राह्मण सूद वैस, उपदेश चौं वर्णों को सांझा। संदर्भ आदि ग्रंथ महल्ला 5वां, पृष्ठ 747-48। अर्थात मेरा उपदेश ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सबके लिए समान है। बाबा सावन सिंह जी महाराज के लगभग 2 लाख शिष्य थे, जिनमें सब तरह के लोग थे। ठेठ व्यावसायिक बुद्धि वाले व्यापारी, विद्वान, प्रोफेसर, मिनिस्टर तथा राजा महाराजा सभी थे। महीने के आखिरी इतवार को जब मासिक सत्संग होता था तो देश के हर कोने से लोग उनके उपदेश और उनके द्वारा दी गई संतों की वाणियों की व्याख्या को सुनने के लिए जमा होते थे। उनकी वाणी आंतरिक ज्ञान और निजी अनुभव से पूर्ण होती थी। सत्संग में लोगों की संख्या 20,000 से ज्यादा हो जाती थी, लेकिन खामोशी ऐसी रहती थी मानो पत्ता तक ना हिल रहा हो। यद्यपि हजारों लोग उनके भक्त थे, प्रेम और आदर के साथ उनकी अर्चना करते थे, फिर भी वे सदैव नम्र और विनयशील थे और कोई भी सत्य का खोजी उनके पास कभी भी आसानी से आ जा सकता था। यहां तक कि आपने अपने सेक्रेटरी तथा अन्य लोगों के मना करने पर भी वे अपने आराम करने के और सोने के समय लोगों को अंदर आने की इजाजत दे देते थे। हुजूर फरमाते, आखिर इस शरीर का इससे ज्यादा अच्छा उपयोग और क्या हो सकता है? और कभी कभी धीमे स्वर में आगे कहते, बेआरामी तो संतों की जागीर होती है। वे यहां आराम करने नहीं आते, बल्कि औरों की सेवा करने तथा उनके लिए कष्ट उठाने के लिए आते हैं। और इस प्रकार सबको चुप करा देते थे। वे कभी कोई भेंट या उपहार स्वीकार नहीं करते थे। गुरु नानक देव के समान वे भी मानते थे कि काल खाए कुछ हत्थों दे, नानक राह पछाने से। संदर्भ आदि ग्रंथ महल्ला पहला, पृष्ठ 1245। अर्थात जो अपनी रोजी आप कमाता है और उसमें से कुछ दान करता है, वही मालिक की प्राप्ति के मार्ग को पहचानता है। उनके शिष्यों को भी, जो समाज के हर वर्ग से आते थे, सख्त आदेश था कि वे अपने खुद की कमाई पर ही गुजारा करें, औरों की भेंट, दान आदि पर ना रहें। वे मनुष्य और प्रकृति के अद्भुत रहस्यों के पूर्ण धनी थे। हर जाति और वर्ण के उनके हजारों शिष्य थे, हिंदुस्तान में ही नहीं, यूरोप और अमेरिका में भी। फिर भी उनमें एक ऐसी सच्ची और मधुर नम्रता कूट कूट कर भरी हुई थी जो और कहीं देखने में नहीं आती। उन्होंने अनेक लोगों को अंतर्ज्ञान और आत्म अनुभव की अलग अलग मंजिलों तक पहुंचने में मदद की।
जिन जीवों ने उनके दिव्य नूरी स्वरूप के दर्शन किए, उन्हें उनसे अचूक रहनुमाई और मदद मिली। उनकी महानता का अनुभव करके लोग उनके चरणों में माथा टेककर चरण छूना चाहते थे, लेकिन वे इसकी इजाजत नहीं देते थे। वे हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए सबका अभिनंदन करते और कहते थे, मैं तो एक तुच्छ सेवक हूं, तुच्छ से भी तुच्छ सेवक हूं। आपकी सेवा करना और मदद करना मेरा फर्ज है।